नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सासंगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जी एवं जगत जननी साकार मैया जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, आज बहुत ही पर्सनल सा ये मतलब चर्चा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे मतलब 5-6 महीने में लगभग 5-6 बार ही कुछ बहनों ने ये क्वेश्चन कर दिया है और कमेंट करके उन्होंने हमेशा मतलब पूछा है। इस बात के लिए मैं उनके कमेंट इसलिए डिलीट कर देती हूँ बताने के बाद में कि इसमें इस चैनल पर अधिकतर सत्य के साथ के ही हमारे भाई बहन आते हैं और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई बाहर का भी आ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। तो कोई वैसी मतलब मानसिकता का कोई आके हमारी किसी बहन को ऐसे कोई आंसर ना करे, इसलिए उनके कमेंट में डिलीट ही कर देती हूँ। लेकिन लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि प्रॉपर एक वीडियो ही बना देती हूँ। और ये तो नेचुरल प्रकृति है, हम लोग इससे बचते हैं इस विषय में चर्चा करने से। तो ये भी एक नेचुरल हमारे जो आराध्य ने अपनी आत्माओं को जो चोला पहनाया है, हम लोगों को जैसे सलवार कमीज पसंद होती है, साड़ी पसंद होती है या पैंट शर्ट पसंद होता है, तो अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग पहन लेते हैं। और हरि परमात्मा ने अपनी इच्छा के अनुसार हम अपनी आत्माओं को नर और नारी के तन में हरि परमात्मा ने भेजा है। सृष्टि का कहीं ना कहीं सृजन करने का माध्यम भी बनाया है स्त्री और पुरुष को। और जो महिलाएं होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, जो है उन्हें एक विशेष शक्ति हरि परमात्मा ने प्रदान की है, मातृत्व की, जिसके द्वारा इस सृष्टि के संचालन को बरकरार रखा जाता है। और जबकि पूर्ति दोनों से ही होती है, माध्यम दोनों ही होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो इन सारी बातों में ना पढ़ते हुए हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन आता है कि हम पूजा करें या ना, प्रार्थना बंदना करें या ना, करें तो कैसे करें। तो आप सभी के चरणों में विनती प्रार्थना है कि हमारे अंदर हरि परमात्मा का अंश मौजूद है। आँखों में ज्योति बन के, हृदय में धड़कन बन के, सांसों के रूप में, मतलब रोम रोम में उन्हीं का ही सब कुछ व्याप्त है, उनका ही बनाया हुआ सब कुछ है। तो ऐसी जो स्थिति आती है, ये भी नेचुरल है, ये भी हरि परमात्मा का ही बनाया हुआ है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस स्थिति में जा कर के एकदम मतलब टच कर लेंगे जाके, जो एक पवित्र स्थान हम सभी के घरों में होता है, जहाँ पर हरि परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पर तो बहुत ही पवित्र स्थान होता है, ऊर्जा का स्थान होता है वो हमारे घरों में। तो हम लोग वहाँ पर जूते चप्पल वगैरह मतलब पहनने से लेकर के हर चीज़ का वहाँ पे वर्जित करते हैं। लेकिन रह गई प्रार्थना बंदना करने की बात, तो जब हमारे रोम रोम में हरि परमात्मा व्याप्त हैं और हम उन्हीं का अंश हैं, तो हमें प्रार्थना बंदना करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पवित्र हो जाओ, मतलब नहा धो लो, नहाने धोने के बाद में, शुद्धि के बाद में हरि परमात्मा की प्रार्थना बंदना आप कर सकते हैं। और बस ये है कि जो हरि परमात्मा की छवि है, विग्रह है, उनको हमें छूना नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि लॉकेट आपने धारण किया हुआ है तो लॉकेट आपको निकाल देना है, वो आप पहन के रख सकते हो। बाकी जो हमारा पवित्र स्थल है उसको नहीं छू सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम छोटे से एक तर्क के द्वारा देखेंगे, जैसे हम बच्चे को कितना भी स्नेह करें, लेकिन बच्चा जैसे हमारा नाली में गिर के आया, गंदा होके आया है, तो हमारी दृष्टि बच्चे पर ही है, हमारी दृष्टि बच्चे पर ही है। बस हम ये सोचते हैं कि चलो इसको नहला धुला दें और उसके बाद में इसको हम छुएं बच्चे को। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमारा बच्चा गिरा है और हमारे बच्चे को चोट भी लगी है या किसी मुसीबत में है, तो फिर माँ बाप ये नहीं देखते हैं कि वो कीचड़ में सना हुआ है या गंदा है, माँ बाप उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे हरि परमात्मा भी, ऐसा नहीं है कि अशुद्धि की अवस्था में हरि परमात्मा हमसे आंखें फेर लेते हैं या हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो कैसी भी हमारी अवस्था हो, हरि परमात्मा की दृष्टि हमेशा
हम सभी पर रहती है और वो सब कुछ देखते हैं। और कभी कभी ये भी देखते हैं कि हमें बच्चा पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा है। तो आराम से प्रार्थना बंदना आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, महामंत्र का जाप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हरि परमात्मा की छवि को छूने से बचना चाहिए। बाकी आप जो भी नित्य कर्म है आपके वो कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बहनों को जवाब मिल गया होगा इस बात का, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वॉइस सुनेंगे हमारी। और बहुत सारी ऐसे जैसे मिल जाती हैं बहनें तब भी पूछती हैं और ऐसे भी। तो फिर मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ा चर्चा करके ही बता देते हैं इसको। और एक बहन ने कमेंट किया था हमें, अगर वो सुन रही हो इसको देखेंगी तो समझ जाएंगी कि प्रार्थना बंदना और आरती जब चाहें तब कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग। मुझे लग रहा है या तो वो बहन नई नहीं होंगी, उन्हें ठीक से जानकारी नहीं होगी। मेन तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग सत्य के साथ में आते जाते हैं लेकिन सही तरीके से सही जानकारी देने वाला कोई नहीं मिलता है। वैसे तो हरि परमात्मा से हम मार्गदर्शन करते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनका हम आम संगत में ही पूछ के पता लगाते हैं। तो प्रार्थना बनना का मतलब होता है कि मॉर्निंग, मतलब करने के लिए आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक जैसे मन में भाव होता है ना, फिर लगता है दोपहर हो गई, रात हो गई। तो प्रार्थना बनना का मतलब होता है कि सुबह आप 11 बजे तक, हमारे पांडाल में भी प्रार्थना बनना हो जाती है, तो कोशिश करें 11 बजे तक हो जाए। और संध्या काल आरती का समय होता है। वैसे जो गोधूली का समय होता है, जिस समय सारे पशु पक्षी अपने अपने स्थानों पर, घोंसलों पर लौटने लगते हैं, जब दोनों समय मिलते हैं, दिन और रात्रि का समय मिलता है, संध्या काल होता है, उस समय आरती का प्रावधान है। और बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा भी नहीं कि हम सुबह ही आरती गा लें। तो जो हमारे घर में है वो तो हमारी अपना सुबह और शाम का ही हमारा नियम चलता है। बाकी हरि के दरबार में मान लो जब समापन होता है तो तभी आरती होती है। तो इसलिए जो है मुझे लग रहा है उन बहन को भी अपने प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।